चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर का नाम है खिल छत की। खिल छत की यानी कि रास्ता तलाश करना। ठीक है, खिल वैसे सड़क को कहते हैं। छत का होता जी तलाश करना। छत की तलाश करना। खिल छत की रास्ता तलाश करना, रास्ता मालूम करना। ठीक है, यानी किसी जगह तक पहुंचने का तरीका पूछना, एड्रेस जैसे पूछते हैं। जब हम किसी जगह जाना हो और हमें रास्ता ना पता हो तो हम रास्ता पूछते हैं या नक्शा देखते हैं। ठीक है, जिस तरह हम मैप वगैरह रास्ता पूछते हैं या मैप से देखते हैं या नक्शा देखते हैं, तो कोरियन में हम खिलछतकी कहते हैं, यानी रास्ता तलाश करना या रास्ता मालूम करना। डायलॉग है जी, लड़का कहता है जी ये यहाँ, खंचो ए करीब में, नजदीक में, यगुगी मेडिकल स्टोर इस सोयो मौजूद है क्या? क्या यहाँ करीब में नजदीक मेडिकल स्टोर मौजूद है? लड़की कहती है ने जी हाँ, सागोरी एसो चौक में। सागोरी चौक एसो में, ओरंचोगरो दाई तरफ या दाई जानब, हासे हो जाइए। ठीक है, इसमें हमने एक औरो ग्रामर पढ़नी है और एक सेयो ग्रामर पढ़नी है। औरो का मैंने होती थी की तरफ या की जानब, खासे हो जाइए। जी हाँ, चौक में दाई तरफ जाइए। मुनबु ग्रामर है जी हमारी उरो फंग यंग, लिखा जी ब्रैकेट में, फंग यंग सिमत को कहते हैं। सेयो ग्रामर है जी एक हमारी। और भी वोकैबुलरी पार्ट में है जी विची, लोकेशन, वा और फंग यंग सिमत। ठीक है, लोकेशन और सिमत डायरेक्शन। ई दोंग थोंगसा वोकैबुलरी नंबर 2 में मूवमेंट के वर्ब है। ई दोंग हरकत को कहते हैं, थोंगसा वर्ब यानी हरकत के वर्ब। मुनहवा वा छोंगबो, मुना कल्चर, वा और छोंगबो मालूमाती पार्ट में हमने पढ़ना जी थोरोमयोंग। ठीक है, गली का नाम, चूसो एड्रेस। वोकैबुलरी नंबर 1 है वीची वा फांगायांग, लोकेशन और डायरेक्शन, सिमत। उईजा, उईजा कहते हैं जी कुर्सी को। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ जी कुर्सी, ये कुर्सी है। अब वी, डायरेक्शन हमने देखनी है। वी कहते हैं जी ऊपर। ठीक है, ऊपर को क्या कहते हैं? वी। अब ऊपर क्या जी, बैग है तो ये ऊपर है, तो वी। उईजा कुर्सी है जी, नीचे क्या है जी? आरे। आरे नीचे या मिथ, दोनों का मायने एक होता है जी। आरे का मायने भी नीचे होता है और मिथ का मायने भी नीचे होता है। खोनमुल कहते हैं जी इमारत को, ब्रैकेट में। अब ये इमारत है जी, आप सामने, इमारत के सामने ये गाड़ी है जी, ये आप है। ठीक है, इमारत के आप सामने। खोनमुल फिर इमारत है जी, इमारत के पीछे क्या है जी? जब पीछे को चीज हो तो उसको हम थवी कहते हैं। आन, आन कहते हैं जी अंदर। खोनमुल अमारत, आन अंदर, अमारत के अंदर। खोनमुल अमारत, हक बाहिर। ठीक है, अमारत के बाहिर। हक कहते हैं जी बाहिर को, ये डायरेक्शन है। खोनमुल अमारत योफे की तरफ, अमारत की तरफ। ठीक है, अमारत की तरफ योफे, योफे कहते हैं जी की तरफ को। साई दरमियान। ठीक है, ये दरमियान में है, साई दरमियान को कहते हैं। वेन चौक, वेन चौक कहते हैं जी बाई तरफ। ओडन चौक, ओडन चौक कहते हैं जी दाईं तरफ। अब ये जो सर्कल है जी यहाँ पे रेड कलर का, ये चेक करें, ये वेन चौक क्या है? यानी बाईं तरफ है। ठीक है, और ये ओरन चौक क्या है? यानी दाईं तरफ है। खोनो फ्योन, आमने सामने या माजन फ्योन, दोनों का मानी होता है जी आमने सामने। ठीक है, ये आमने सामने एक दूसरे का सब फ्योंग वो सत्ताल है ये, तो ये मेडिकल स्टोर है, ये एक दूसरे के आमने सामने है, तो खोनो फ्योन या माजन फ्योन कहते हैं। अदर वोकैबुलरी में है जी ई चौक, इस तरफ। छो चौक, उस तरफ। ख चौक का मैंने भी उस तरफ। ऑन चौक, ऑन होता जी कौन सी चौक तरफ, कौन सी तरफ। छंग, छंग कहते हैं जी मंजिल। आगे जी कहते जी खरीमल तस्वीर फोगो देखें हो। होगी मिसाल एग्जाम्पल वाह के साथ कच्छी इकट्ठे थे वारल डायलॉग वांसों का हास्य हो कंप्लीट कीजिए।
कहता जी तस्वीर को देखें और एग्जाम्पल के साथ इकट्ठे जो डायलॉग है उसको कंप्लीट कीजिए। अब पहले पे होगी मिसाल, देखते हैं जी। एग्जाम्पल में क्या है जी, ये तस्वीर बनी हुई है। तो कहता जी छादोंग छागा गाड़ी ओदी एक कहाँ इस सोयो मौजूद है। गाड़ी कहाँ मौजूद है, तो ये गाड़ी कहाँ मौजूद है, पीछे आगे इमारत है, इमारत के सामने है। तो कहते हैं जी खुन मूल इमारत के आपे, आप कहते हैं जी सामने को, इस सोयो मौजूद है। ए इस सोयो आ गया ना, डायरेक्शन लोकेशन के लिए ये ग्रामर इस्तेमाल होती है, मौजूद होना, ए इस सोयो। ठीक है, कहते हैं जी खुन मूल आपे इस सोयो इमारत के सामने मौजूद है। अब ये है जी, इसी तरह हमने खुद करने हैं जी। कहते हैं जी फ्योंग वोनी हस्पताल, अस्पताल ओदीए कहाँ इस सोयो मौजूद है। अस्पताल कहाँ मौजूद है, ये अस्पताल है जी, कहाँ मौजूद है, तो यहां पर आ जाएगा यगुक मेडिकल स्टोर के कोनोपियोन आमने सामने इस सोयो मौजूद है। अच्छा जी प्योंग वोनी ओदी सोयो अस्पताल कहाँ मौजूद है, तो यहां पर आ जाएगा जी यगुक, यगुक खोनोपियोन, खोनो खोनोपियोने इस सोयो। ठीक है, मेडिकल स्टोर के सामने मौजूद है। ठीक है, अब जी कहते हैं यागुगी मेडिकल स्टोर होती है सो कहाँ मौजूद है, मेडिकल स्टोर कहाँ मौजूद है, तो अब ये इमारत के अंदर मौजूद है, तो यहां पर आ जाएगा जी खोनमुल आने सोयो, यानी इमारत के अंदर मौजूद है। यहां पर आएगा जी खोनमुल आने सोयो, खोनमुल आने इस सोयो, इमारत के अंदर मौजूद है। खाबांगी ओदिए सोयो बैग कहाँ मौजूद है, बैग ओदिए सोयो कहाँ मौजूद है, तो यहां पर आ जाएगा, ये कुर्सी की तस्वीर बनी हुई है और कुर्सी के नीचे बैग है, ऐसे ही है, ये चेयर है ना, कुर्सी है और बैग ये देखिए कुर्सी के नीचे है। तो हम नीचे को क्या कहते हैं, आरे कहते हैं या मिथे कहते हैं, कोई भी यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है दोनों में से। तो आपने सिंपल जुमला बनाना है कि उई जा मिथे इस सोयो। ठीक है, उई जा मिथे इस सोयो यानी कुर्सी के नीचे मौजूद है। ठीक है, या तो उईजा आरे भी आ सकता है इधर, ठीक है, गलत नहीं होगा, आरे का मैंने भी नीचे होता है, मीठे का मैंने भी नीचे होता है। उईजा मीठे ही सोयो या उईजा आरे ही सोयो, कुर्सी के नीचे मौजूद है। ठीक है, यहां पर भी मैं ये लिख देता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और पीछे किताब के पीछे भी आंसर है इसका। यहां पर था यग गुग खोनो फियोने इस सोयो, खोनो फियोने इस सोयो। ठीक है, ये इनके आंसर है जी, बाकी आप किताब के पीछे से भी देख सकते हैं। अच्छा जी, मुनफुप ग्रामर नंबर 1 है, ग्रामर नंबर 1 है ऊरो, ऊरो, और साथ लिखा हुआ जी फंग हयांग, फंग हयांग को हम कहते हैं जी सिमत को। ठीक है, अब ये जो ऊरो ग्रामर है वो फंग हयांग सिमत के साथ आती है, यानी ये सिमत की ग्रामर है, और इसका मायने होता है जी की तरफ या की जानब, यानी रास्ता बताने के रास्ता बताने के लिए, सिमत बताने के लिए ये ग्रामर इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब इसको हम खोल के लिखें तो इसके दो हिस्से बनती हैं जी, एक बनता है जी ऊरो, ठीक है, और एक सिंपल बनता है जी रो। ठीक है, जो ऊरो है ये आता है जी विद पश्चिम, और ये जो रो है ये आता है जी विद वावल, और ये नाउन की ग्रामर है। कौन सी ग्रामर है जी, नाउन की ग्रामर है, ये याद रखना है। तो नाउन के साथ ये ग्रामर आएगी, और इसका मायने क्या है जी, की तरफ या की जानब, रास्ता बताने के लिए ये ग्रामर इस्तेमाल होती है। जब हम किसी सिमत, रास्ते या तरफ की बात करते हैं, यानी रास्ता बताते हैं, तो हम ऊरो ग्रामर इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो ऊरो है ये आएगा जी विद पश्चिम, कैसे जी ओरन चौक होता है जी दाई, रो का मैंने होता जी की तरफ, देखे ना की तरफ है, ओरन चौक रो दाई तरफ, रो होगा जी तरफ विद वावल होगा, तो आड़े होता जी नीचे, अब वावल पे एंड हो रहा है, तो आड़े रो नीचे की तरफ। ठीक है, सौल लो, सौल की तरफ। अब जिस तरह हमने छिया छुल में रियल हमने देखा था कि छिया छुल जो लफ्ज हम पीछे पढ़ा था, ठीक है, छिया छुल के साथ भी ओरो ग्रामर पढ़ी थी ना हमने, तो उसमें भी
छिया छुल में रियल हमने नहीं था काटा, इसके दो मैनी बनते हैं, एक ये सिमत के साथ इस्तेमाल होता है और एक हमने पीछे ग्रामर इस्तेमाल की थी जी। तो यहाँ पर सिमत की तरफ इस्तेमाल हुई है, की तरफ, तो सौलो, सौल की तरफ। अब यहाँ पर भी ये लिखा हुआ पश्चिम रियल, ये वाला, ठीक है। रियल के साथ भी विद वावल वाली ग्रामर ही लगती है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जब भी रियल वाली ग्रामर आएगी, यहाँ तो कुछ ग्रामर के साथ के साथ रियल कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो ये जब रियल है वो खत्म नहीं होगा, ये खत्म हो जाता है। और ये ग्रामर सिर्फ ये जो रूल लगते हैं ये सिर्फ इसलिए लगते हैं कि जबान जो है वो इजीली वो उसको पढ़ सके, यानी अपनी आसानी के लिए ये सारे उन्होंने रूल बनाए हैं सेजोंग ने। बस इतना ही याद रखना चाहिए। और का मानी होता जी की तरफ, ठीक है। और विद पश्चिम कौन सी ग्रामर इस्तेमाल होती है, और विद वावल कौन सी इस्तेमाल होती है, और इसका मानी होता जी की जानब या की तरफ। और जो हमने पीछे ग्रामर पढ़ी थी जी रो, याद हो, वो उसका मैंने था जी के जरिए, यानी छिया छल्लो था वे ट्रेन के जरिए, खींचा रो ट्रेन के जरिए, छजंगो रो साइकिल के जरिए, उसका मानी था के जरिए। और इसका मैनी है जी की तरफ, अंग यंग सिमत, ये सिमत के लिए इस्तेमाल होती है। कहता है जी योगी है सो यहाँ पर, यहाँ से ओरन चोगरो, दाई तरफ, यहां से दाएं तरफ खाया है हो, जाना पड़ेगा, ये जाना चाहिए। योगी है सो यहां से ओरन चौक दाई। अब ओरो है जी क्या मैंने जो ओरो का की तरफ या की जानब, तो यहां पर आएगा जी की तरफ, ओरन चौक रो दाई तरफ, खाया है हो जाना चाहिए। माधु शीनन, माधु साहब ओदी रो किस तरफ खस सोयो गया था, रो का मैंने जी की तरफ, खस सोयो गया था। ई ये खींचन ट्रेन साउलो खायो, साउल की तरफ जाएगी, ठीक है। इस ग्रामर की समझ आई है। ये ग्रामर होती है जी सिमत के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, की तरफ के तौर पर या की जानब, रास्ते के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए। और जो हमने पीछे ओरो ग्रामर पढ़ी थी वो भी यही शेप थी, लेकिन उसका मैंने चेंज था, उसका मैंने था जी के जरिए, छियो छल्लो सब ट्रेन के जरिए, खींचारो ट्रेन के जरिए, छा जंगोरो साइकिल के जरिए, ठीक है। दोनों में फर्क है। ग्रामर की समझ आ गई है। अच्छा जी, रो होता है जी की तरफ, और ये किस लिए इस्तेमाल होती है जी, सिमत के साथ इस्तेमाल होती है, यानी डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम कुछ अल्फाज लिखते हैं जी डायरेक्शन के, ताकि हमें इस ग्रामर की मजीद इजीली जो है वो समझ आ जाए। हमारे पास एक लफ्ज है जी ओरन चौक, ठीक है, ओरन चौक, ओरन चौक। अब ओरन चौक क्या है जी, डायरेक्शन है ना। ओरन चौक का मैंने क्या होता है जी दाई तरफ, ठीक है। अब जब हम ओरन चौक के साथ ये ग्रामर इस्तेमाल करेंगे, तो क्योंकि ओरन चौक में पश्चिम आ रहा है, ऐसे ही है, तो पश्चिम के साथ कौन सी ग्रामर इस्तेमाल होती है जी ओरो, ये वाली। तो यहां पर आ जाएगा जी ओरन चोगरो, दाई तरफ, ओरन चोगरो दाई तरफ या दाई जानब। अब आगे जी हमारे पास लफज है जी वेन चौक। क्या लफज है जी हमारे पास, वेन चौक। अब वेन चौक भी एक डायरेक्शन है। वेन चौक का मानी क्या होता है जी बाई तरफ। तो अब ये भी पश्चिम पे एंड हो रहा है, तो उरो ग्रामर इस्तेमाल होगी बाई तरफ, ठीक है। अब हमारे पास एक लफज है जी थवी। थवी कहते हैं जी पीछे, थवी का मायनी है पीछे। अब वावल पे एंड हो रहा है, पश्चिम तो नहीं है, वावल पे एंड हो रहा है, तो कौन सी ग्रामर लगेगी जी, सिंपल रो। तो क्या बनेगा मायनी, पीछे की तरफ या पीछे की जानब, ओके है। वी है जी हमारे पास एक लफज है वी, तो ये वावल पे एंड हो रहा है, तो इसको साथ भी रो ग्रामर इस्तेमाल होगी। वी रो ऊपर की तरफ या ऊपर की जानब, ठीक है, डायरेक्शन बताने के लिए ऊपर की तरफ या ऊपर की जानब। और चक्रो खासे हो दाई तरफ जाइए, बेन चक्रो खासे हो बाई तरफ जाइए, वीरो खासे हो पीछे की तरफ जाइए, वीरो खासे हो ऊपर की तरफ जाइए। ग्रामर की समझ आई है। आरे, हमारे पास लफज है जी आ रे। आरे वावल पे अंडा हो रहा है, आरे का मैंने क्या होता है जी नीचे, तो रो लगा देंगे, आरे रो नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ। खासे हो आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा जी जाइए, आड़े रो खासे हो नीचे की तरफ जाइए।
यानी कोई भी डायरेक्शन होगी इसके साथ ओ रो या रो ग्रामर इस्तेमाल होगी, आपने बस इस चीज का ध्यान रखना है। विद वावल है, विद पश्चिम है, मायने इसका ये याद है रखना है कि की तरफ है या की जानब है, और ये सीमत के लिए ग्रामर इस्तेमाल होती है। टोटली क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है इस ग्रामर में, या किसी चीज की समझ ना आई हो। ओरन चोगरो खासे हो, वेन चोगरो खासे हो, आप फेरो खासे हो, आड़े रो नेरियो खासे हो। ठीक है, सिमहरकत की सिमत बताने के लिए ये चीज ग्रामर जो है वो इस्तेमाल होती है, बस इतना याद रखना। आगे जी कहते हैं जी मानन दुरुस्त गोशे जगह में, या दुरुस्त चीज में, सर्कल हास्य हो, सर्कल कीजिए। ठीक है, ये सर्कल जो है वो जो दुरुस्त चीज है वहां पे करना है। कैसे जी, कहते जी निच्छानन शिनन निच्छानन साहब कौन चुक, कौन सी तरफ, कौन चुक को आ गया जी कौन सी। अब यहाँ पे ग्रामर हमने देखनी है जी, ओरो आएगी या रो आएगी, खस सोयो गया था, कौन चुक रो खस सोयो कौन सी तरफ गया था। सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, शमशुद्दीन ये कह रहा है जी निच्छानन साहब कौन चुक कौन सी रो की तरफ खसोयो गया था। अब यहाँ पर दो ग्रामर है, ओरो और रो, कौन सी ग्रामर आएगी जी यहाँ पे, जी सर। कौन सी ग्रामर आएगी यहाँ पे। ऊरो सर। ओरो, वेरी गुड, ठीक है ओ रो, क्योंकि पश्चिम पे एंड हो रहा है तो ओरो ग्रामर इस्तेमाल होगी। ओके जी, माइक ऑफ कर लें। अब्दुल वहाब। जी सर। अच्छा, अब्दुल वहाब कहता है जी मादू शीनन मादू साहब ओछंग, यह पांचवी मंजिल रो की तरफ खसोयो गया था। ठीक है, अब यहां पर कौन सी ग्रामर इस्तेमाल होगी, ओरो होगी या रो होगी। ओरो। क्यों ओरो होगी। क्योंकि सारा मंजिल वो छंग जो है ऐसा उसका आखिरी जो वो लफ्ज है ना, कॉन्स्टेंट है, पच्छम है। कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट पे एंड हो रहा है, लफ्ज का एंड जो है वो कांस्टेंट पर हो रहा है, विद पश्चिम है तो ओरो लगेगा। वेरी गुड जी। मोहम्मद तैयब तीसरा कहता जी छिगम अभी सामुशिल दफ्तर डैश की तरफ खाया दे जाना पड़ेगा। तो अब यहां पर कौन सी ग्रामर इस्तेमाल होगी जी, इसमें सर रो इस्तेमाल होगी। कौन सी, पहली दूसरी। दूसरी सर। ये वाली। जी सर। वेरी गुड जी, वेरी गुड। सामुशिल्लो मैंने अभी पीछे बताया था जी, जो रियल वाले होंगे उनके साथ भी विद वावल वाली ग्रामर इस्तेमाल होगी। ये क्लियर है। अब हालांकि ये पश्चिम है, लेकिन जब भी पश्चिम में रियल होगा और ओरो और रो की ग्रामर लगेगी तो बेशक पश्चिम में रियल हो, लेकिन जो ग्रामर है वो रो वाली इस्तेमाल होगी, यानी विद वावल वाली ग्रामर हो इस्तेमाल होगी। जिस तरह हमने सौलो ग्रामर में हमने पढ़ा था ना, सौलो, सौल क्या है जी, पश्चिम पे रियल पे एंड हो रहा है, तो हमने विद वावल वाली ग्रामर पढ़ी थी। अब इसका में इसमें भी रियल पे एंड हो रहा है, तो ये वाली विद वावल वाली ग्रामर इस्तेमाल होगी। ये हमारा दुरुस्त है जी, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये 14 सवाल है जी, कहता जी खी सुक्सा कंपनी की रहायशगाह आन अंदर डैश खाया पूरो दवेयो आएगा। जाना पड़ेगा, तो कौन सी ग्रामर इस्तेमाल होगी। पूरो। ओरो, ठीक है, वेरी गुड। ओरो, क्योंकि ये पश्चिम पे एंड हो रहा है, कांस्टेंट है, तो ओरो। ओके जी। अबू बकर। यस सर। अबू बकर पांचवा सवाल है, पांचवा जो है वो स्टेटमेंट कहता है जी खालू शीनन खालू साहब आरे नीचे डैश की तरफ खस हो गया था। आरे और रो आएगा या आरे रो आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसमें वालेकुम ओरो सलाम। आएगा। कौन सा आएगा। ओरो। ये वाला, पहले वाला, पहले वाला ये दूसरे वाला। नहीं जी, पहले वाला नहीं आएगा, दूसरे वाला आएगा रो। कहते जी खालू शीनन खालू साहब आ रहे नीचे रो की तरफ खस हो गया था, नीचे की तरफ गया था या नीचे की जानब गया था। चेक करें ना, आ रहे विद वावल है, वावल पे एंड हो रहा है, कॉन्स्टेंट पे एंड नहीं हो रहा, रो ग्रामर इस्तेमाल होगी। चौथा कहता जी फुओंग शी फुओंग साहब फांगर कमरा योगी है सो यहाँ से वेन चुक, फांग साहब का जो कमरा है वो यहाँ से, योगी है सो यहाँ से वेन चुक ओरो आएगा जी, क्योंकि विद पश्चिम है, कॉन्स्टेंट पे एंड हो रहा है। वेन चोगरो बाई तरफ खाया दवेयो जाना पड़ेगा, यहां से बाई तरफ जाना पड़ेगा। कहता फोगी
मिसाल वा के साथ कच्ची इकट्ठे थेवा है डायलॉग जो है वो करके फोसे हो देखिए। एग्जाम्पल के साथ जो सेम सेम जो डायलॉग है उसको करके देखिए। होगी एग्जाम्पल है जी हमारे पास, कहता है जी ओ दी रो, किस तरफ, खाया दवेयो, जाना पड़ेगा। किस तरफ जाना चाहिए, ये किस तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, ये ग्रामर आपने पढ़ी है ना, आया दवेयो, ओया दवेयो और हेया दवेयो। जाना चाहिए, करना जरूरी है, ये करना पड़ेगा। तो कहता है जी किस तरफ जाना पड़ेगा। तो ये तस्वीर देखनी है जी आपने, ये चेक करें तो ये दाईं तरफ है। एरो का निशान किस तरफ है, दाईं तरफ है। तो यहां पर आ जाएगा जी ओरनचोगरो, दाईं तरफ खाया दवेयो, जाना पड़ेगा। ओरनचोगरो खाया दवेयो, दाईं तरफ जाना पड़ेगा। तो इसी तरह जिस तरह ये पहला आप होगी एग्जाम्पल दिया जी, इस तरह आपने ये पहला भी करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों जो है वो इसी तरह करने हैं जी। कहता है जी यहां पर आएगा जी, ये तस्वीर चेक करें तो ये एरो का निशान ऊपर की तरफ है। तो यहां पर आएगा जी ओदिरो खाया दवेयो, किस तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जवाब में आएगा जी वीरो खाया दवेयो। वी होता जी ऊपर, रो की तरफ, खाया दवेयो जाना पड़ेगा। तो जब ये वाला दूसरा सवाल आएगा तो यहां पर आएगा जी ओदिरो खाया दवेयो, किस तरफ जाना पड़ेगा। तो जवाब में आएगा जी वेन चोगरो खाया दवेयो। ठीक है, ये एरो का निशान जो है वो बाईं तरफ जा रहा है। ठीक है, वेन चोगरो खाया दवेयो, बाईं तरफ जाना पड़ेगा। और तीसरा जो है ये बिल्कुल सामने है, और सामने को क्या कहते हैं, आप कहते हैं। तो यहां पर आएगा जी अफरो खाया दवेयो, यानी अफरो सामने की तरफ खाया दवेयो जाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ये आप सामने में आएगा क्योंकि यहाँ पर आपके तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वैसे आप ये जो एरो का निशान है ये सीधा है, तो सीधा को हम कहते हैं जी तुकबारो। ठीक है, यह छिकजिन होता है, ये तुकबारो लफज हम इस्तेमाल करते हैं सीधे के लिए। लेकिन यहाँ पर हमने अफरो के हिसाब से चलना है क्योंकि ग्रामर जो है जो चैप्टर में हमें वो वोकैबुलरी दी है हमने उसी के हिसाब से चलना है। तो यहाँ पर आएगा जी अफरो खाया दवेयो, सामने की तरफ जाना पड़ेगा, ये जाना चाहिए। अब ये चौथा जी पीछे की तरफ है, तो क्या कहते हैं जी पीछे को थवी। तो यहां पर आ जाएगा जी थवीरो खाया दवेयो, पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। और मजे की बात ये है कि ये सवाल पेपर में आते हैं। ठीक है, ये जो डायरेक्शनें होती हैं ये पेपर में आती हैं, और इसको अच्छे तरीके से करना है। ये जो खाबांग वाली उर्दू वाली हमने रीडिंग वाली बुक स्टार्ट की थी ना, 4-5 सवाल किए थे, उसमें ये सारी डायरेक्शन दी हुई है, काफी ज्यादा है, एक दो नहीं है, बहुत ज्यादा है। और ये डायरेक्शन पेपर में आती हैं। ठीक है, तो इसको याद करना अच्छे तरीके से देखना है। सेवा नंबर 1 है जी, खालू और वांगमिन के दरमियान है। खालू कहता है जी वांगमिन शी, वांग साहब ओदी ओदी खायो, कहाँ जाना है। वांग मिनशीना नोदी खायो, कहाँ जाना है। वांगमिन कहता है मादू शी, मादू साहब फांगे कमरे में खायो, जाना है। वांग मिन मादू साहब के कमरे में जाना है। मादू शी, मादू साहब फांगन कमरा ओदिए सोयो, कमरा कहाँ मौजूद है। माधु साहब का जो कमरा है वो कहाँ मौजूद है। तो खालू कहता है जी माधु शी फांगन, माधु साहब का जो कमरा है युगेशिल योफे, रेस्ट रूम की तरफ, योपे तजी की तरफ, इस सोयो मौजूद है। ई छोंग, दूसरी मंजिल रो की तरफ खाया दवेयो, जाना पड़ेगा। माधु साहब का जो कमरा है वो रेस्ट रूम के साथ मौजूद है, या की तरफ मौजूद है। योपे का मानी के साथ होता है जी, या की तरफ के साथ मौजूद है, दूसरी मंजिल की तरफ जाना पड़ेगा। वांगमिन कहता क्षमा वयो, शुक्रिया, क्षमा वयो, शुक्रिया। लिसनिंग सुने जिसकी। 왕민 씨, 어디 가요? 마두 씨 방에 가요. 마두 씨 방은 어디에 있어요? 마두 씨 방은 휴게실 옆에 있어요. 2층으로 가야 돼요. 고마워요. ओके जी, समझ आ गई है। वांग से साहब कहाँ जाना है, माधु साहब के कमरे में जाना है। माधु साहब का जो कमरा है वो कहाँ मौजूद है। तो कहता जी माधु साहब का जो कमरा है वो रेस्ट रूम की तरफ मौजूद है, ये के साथ मौजूद है, दूसरी मंजिल की तरफ जाना पड़ेगा। तो वांगमिन कहता है क्षमा वयो, शुक्रिया। ये भी कर लेते हैं जी। कहता जी थेदा पे फायो जवाब देकर देखिए। वांग मिनशीनन ओदिए खायो, वांग मिनशी साहब ने कहाँ जाना है, कहाँ जाना है जी वांग मिन साहब ने। महादुशी के कमरे में जाना है जी। ठीक है, और महादुशी हुई माधु साहब का फांगन कमरा मियो छोंगे,
कौन सी मंजिल में सोयो मौजूद है? कौन सी मंजिल में मौजूद है जी? ईट छंगरो खाया दवेयो, दूसरी मंजिल की तरफ जाना पड़ेगा। आगे जी कहता है जी छेशी दिवेन पेश किया हुआ फुयो हयोनल एक्सप्रेशन हवारियों हायो इस्तेमाल करके थेवा है डायलेक्ट जो है वो करके होसियो देखिए। कहता जी पेश किया हुआ जो एक्सप्रेशन है उसको इस्तेमाल करके जो डायलॉग है थेवा है उसको करके देखिए। ओदिए खायो कहाँ जाना है? ओदिए खायो कहाँ जाना है? थियान साहब फांगे कमरे में खायो जाना है। थियान साहब के कमरे में जाना है। कहते जी ध्यान साहब फांगन जो कमरा है ओदिए सोयो कहाँ मौजूद है? ध्यान साहब का जो कमरा है वो कहाँ मौजूद है? नेक्स्ट पर्सन जो कहता है वो कहता है ध्यान साहब फांगन कमरा योगेशी रेस्ट रूम खोनो प्योन आमने सामने। अयोगेशिल खोनो प्योन रेस्ट रूम के सामने सामने में इस सोयो मौजूद है। वेंचो ग्रो बाई तरफ खाया दवेयो जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हमने खेदान युप और ओरनचोक यहां पर हमने शिफ्ट करना है। ओदिए खायो कहां जाना है? थियानशी फांगे खायो थियान साहब के कमरे में जाना है। थियानशी फांगन थियान साहब का जो कमरा ओदिए सोयो कहां मौजूद है? तो यहां पर आ जाएगा थियानशी फांगन जो थियान साहब का कमरा है वो खेदान योपे यानी सीरियो के साथ। खेदान कहते हैं जी सीरिया, ठीक है, योप के साथ। किदान योफे सीरियों के साथ इस सोयो मौजूद है। ओरंचो गुरो दाएं तरफ खाया दवेयो जाना पड़ेगा। ठीक है, केदान यो पे इकट्ठा आएगा, फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा जी ओरंचो गुरो खाया दवेयो जाना पड़ेगा। वोकैबुलरी नंबर 2 है जी हमारे पास। वोकैबुलरी नंबर 2 ईदोंग थोंगसा मूवमेंट वर्ब। ईदोंग कहते जी हरकत के, थोंगसा वर्ब। नेरियो खादा, नेरियो खादा तो जी नीचे जाना, अब ये नीचे जा रहा है। नेरियो ओदा नीचे आना, ये नीचे जा रहा है, यहां पर आएगा जी नीचे जाना और यहां पर आएगा जी नीचे आना। ओल्ला खादा, ओल्ला खादा ऊपर जाना। ओल्ला ओदा ऊपर आना। थरो खादा अंदर जाना, दाखिल होना। थ्रो ओदा अंदर आना। नागादा बाहर जाना, ना ओदा बाहर आना। आगे जी है खोनो खादा, खोनो खादा तो जी क्रॉस करना। हविंगदन बोधो जैबरा क्रॉसिंग, हविंगदन बोधो जैबरा क्रॉसिंग। युक्यू, युक्यू कहता है जी पुल को, ये जो पुली बनी हुई है। ओक्संग, ओक्संग कहते हैं जी रूफ टॉप। चीहा, चीहा कहते हैं जी बेसमेंट को। खंचो करीब। सागोरी चौक। और माथ, माथ कहते हैं जी माठ को। ये हमारी इधर वोकैबुलरी है जी। आगे जी कहते हैं जी खरीमल तस्वीर फोगो देखें और थेवा है जो डायलॉग है वांसो हास्य कंप्लीट कीजिए। तस्वीर को देखें और डायलॉग को कंप्लीट कीजिए। कहता है जी आजीजा शीनन, आजीजा साहब ओदिए सोयो कहाँ मौजूद है? आजीजा साहब कहाँ मौजूद है? तो कहता है जी ई छोंगे दूसरी मंजिल में। ई छोंगे दूसरी मंजिल में इस सोयो मौजूद है। ई छोंगरो दूसरी मंजिल की तरफ ओला खासे ऊपर जाइए। यहां पर आएगा जी ओला, ओला खाता तो जी ऊपर जाना। ठीक है, तो ओला खासे ऊपर जाइए। दूसरा जी कहता है जी अनहेंगन बैंक ओदिए सोयो कहाँ मौजूद है? बैंक कहाँ मौजूद है? कोनो फ्योने सोयो, कोनो फ्योन आमने सामने सोयो मौजूद है। तो यहां पर आएगा जी हवेंगदन बोधो जैबरा क्रॉसिंग कोनो खासे हो क्रॉस करके जाइए। कोनो खाते तो जी क्रॉस करना, तो कोनो खासे हो क्रॉस करके जाइए। ये जैबरा क्रॉसिंग बना हुआ है, हवेंगदन बोधो कोनो खासे हो क्रॉस करके जाइए। ठीक है, इसी तरह आपने ये दूसरा भी तीसरा भी करना है और चौथा भी करना है आपने। मुनबब ग्रामर नंबर 2 है जी सेयो, उसेयो। उसेयो ग्रामर मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये कमांड देने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं जी, ये वर्ब की ग्रामर है। ठीक है, ये वर्ब की ग्रामर है और ये आएगी जी उसेयो विद पचम, और सिंपल सेयो जो है ये आएगी जी विद वावर। ठीक है, कॉन्स्टेंट पेंड होगा यानी विद पच्छम होगा तो
उसे हो, और विद वावल होगा तो से हो। और ये किस लिए ग्रामर इस्तेमाल होती है? ये कमांड देने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये ग्रामर कोरियन जुबान में अदब के साथ हुक्म, दरख्वास्त या मशवरा देने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी जब हम किसी को बड़े अच्छे तरीके से काम करने के लिए कहते हैं तो सेओ लगाते हैं। कैसे जी? ठीक है, अब खा तो तजी जाना, ठीक है, कमांड दे रहा हूं, खा से हो जाइए। ठीक है, अंता हो तजी बैठना, अंजा से हो बैठिए। ठीक है, ओ से हो आइए। ठीक है, खिदारी से हो इंतजार कीजिए। खोंगबुआ से हो पढ़ाई कीजिए। शी से हो आराम कीजिए। यानी कमांड दे रहा हूं मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। और ये ग्रामर हम कब इस्तेमाल करते हैं ये भी याद रखना है जी। ये ग्रामर जब सामने वाला बड़ा हो, यानी होनोरिफिक फॉर्म में आती है ये ग्रामर, से हो कमांड देने के लिए। ये ग्रामर हमने तब पढ़ी थी जब हमने शी ग्रामर पढ़ी थी, याद हो तो। फैमिली वाले चैप्टर में हमने जब शी ग्रामर पढ़ी थी ना, तो मैंने ये ग्रामर भी साथ पढ़ाई थी, से हो। ठीक है, शी का मैनी भी वही है, वो भी होनोरिफिक फॉर्म है। और से हो का मैनी भी वही, से हो कमांड देने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये ग्रामर जो है वो उस्ताद हो गए, ठीक है, जो बुजुर्गान होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो ओहदे में बड़े होते हैं, जिनका ओहदा बड़ा होता है, उस्ताद हो गए, ठीक है, अपने वालदैन हो गए, या कोई भी अजनबी जिसको आप नहीं जानते लेकिन आप उसको एहतरामन बात करते हैं उसके साथ, तो सेयो ग्रामर इस्तेमाल करते हैं। ओके हो गया? ये कमांड देने के लिए इस्तेमाल होता है। खा दा जाना, खा से हो जाइए। ठीक है, ओ से हो आइए। अब कैसे जी? वही चीज जी, विद पश्चिम आएगा तो उसे हो। थक तो जी सफाई करना, दा काटा तो थकी से हो, सफाई कीजिए, साफ कीजिए। अब विद बावल है जी, विद बावल रो के साथ जो है आपको पता है कि रियल कट जाता है, तो इसके साथ भी वही ग्रामर आती है। ठीक है, से हो ग्रामर। खा तो तजी जाना, दा काटा तो खा से हो जाइए। मिल तो तजी धकेलना, ये लफज लिख लें जी कॉपी के ऊपर। मिल दा कैपिटल है जी, मिलदा का मैंने तजी धकेलना, पुश करना। मिलता तजी धकेलना, पुश करना, तो मी से हो धकेलिए। यहां पर ये रियल खत्म हो गया है, क्यों? आपको पता है ये रियल ओ के साथ कट जाता है। ठीक है, तो विद वावल ग्रामर इस्तेमाल हुई है। और ये वर्ब की ग्रामर है, तो वर्ब में जो है रियल वो भी खत्म हो गया। तो यहां पर आ गया जी मी से हो धकेलिए, पुश कीजिए। कहते जी छंग मुनल खिड़की थगी से हो साफ कीजिए। से हो ग्रामर कमांड दे रहा है कि खिड़की साफ कीजिए। ई छोंगरो दूसरी मंजिल की तरफ ओला खासे ऊपर जाइए। ये नहीं ना कहा ऊपर जा, खासे हो कमांड दे रहा अदब के साथ कि खासे हो जाइए। नेइल आने वाले कल, नेइरन आने वाले कल, इलचिक जल्दी छुलगन आसे हो काम पर जाइए। आने वाले कल जो है वो कल जल्दी काम पर जाइए। सेयो ग्रामर की समझ आ गई है? सेयो ग्रामर दोबारा जी, सेयो ग्रामर जो है कोरियन जुबान में अदब के साथ हुक्म देना, दरख्वास्त या मशवरा देने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये ग्रामर हम अपने उस्ताद हो गए, ठीक है, अपने बुजुर्ग, मतलब बुजुर्ग जो ओहदे में बड़े होते हैं, उनके साथ ये ग्रामर जो है इस्तेमाल करते हैं, सेयो कमांड देने के लिए। जाइए, पिए, खाइए, बैठिए। ओके है ग्रामर? और ये जो ग्रामर है ये याद रखना है कि ये गुस्से या सख्त तो कम के लिए नहीं होती। ठीक है, ये सिर्फ बिल्कुल नरमी और अदब के लिए इस्तेमाल होती है। यानी जब आप नरमी में बात कर रहे होते हैं मोहब्बत के साथ और अदब के साथ, तो फिर ये ग्रामर इस्तेमाल होती है। कहता जी अल माजन दुरुस्त, गोसल चीज खोला इंतखाब करके मुनजंगल फिकरा वान सुंगासे कंप्लीट कीजिए। कहता जी अल माजन दुरुस्त गोसल जो चीज है, खोला इंतखाब करके मुनजंगल फिकरा वान सुंगासे कंप्लीट कीजिए। पहला लफ्ज हमारे पास ओदा आना, थरो खादा अंदर जाना, ओनो खादा क्रॉस करना, या नेरियो खादा नीचे जाना। ठीक है, अब ये हमारे पास चार अल्फाज हैं, ये स्टेटमेंट दी इन्होंने, हमने इसको पढ़ना है और देखना जी कौन सा अल्फाज किस जगह पर आएगा। कहते जी यग गुगन मेडिकल स्टोर खोनमुल आने, इमारत के अंदर इस सोयो मौजूद है। जो मेडिकल स्टोर है वो इमारत के अंदर मौजूद है। खोनमुल आने रो इमारत के अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, थोड़ो खासे हो दाखिल हो जाइए। तो यहां पर आएगा जी थोड़ो खासे हो, थोड़ो खासे हो दाखिल हो जाइए। ठीक है, आगे जी कहता जी सा छोंगेनन, चौथी मंजिल में हवाजंग शीरी वाशरूम अब सोयो मौजूद नहीं है। सामचोंग रो तीसरी मंजिल की तरफ
तीसरी मंजिल की तरफ क्या आएगा जी, नेरो खासे नीचे जाइए, यानी ऊपर जो चौथी मंजिल है वहां पर वॉशरूम मौजूद नहीं है, तो समचुंग रो तीसरी मंजिल की तरफ, यहां पर ये चौथे वाला ऑप्शन आएगा जी, ये वाला नेरो खासे नीचे जाइए, ये कमांड दे रहा है वो नेरो, तो सेयो ग्रामर लगेगी हम नेरो खासे नीचे जाइए। आगे जी कहता है जी फ्योनजम फ्योन उइजोमन कन्वीनियंस स्टोर मानन फ्योन आमने सामने सोए मौजूद है, कन्वीनियंस स्टोर माजन फ्योन माजन फ्योने आमने सामने इस सोए मौजूद है, वेंगदन बोदो जैबरा क्रॉसिंग खोनो खासियो क्रॉस करके जाइए, यहां पर आएगा जी खोनो खासियो, खोनो खासियो क्रॉस करके जाइए। नहीं लाने वाले कल उड़ी हमारा छिबे सो घर में फूंक शी सेंगिल फाथिरल, कहते हैं जी आने वाले कल उड़ी हमारे छिबे सो घर में फूंक शी फूंक साहब की सेंगिल फाथिरल, जो सालगिरह की पार्टी है हलगोयो होगी, योसो शीए 6 बजे उड़ी हमारे छिबे घर में ओसेओ आइए, ठीक है, ओ तो तजी आना, तो ये बन जाएगा जी ओसेओ, ओसेओ आइए। समझ आ गई है। अब ये जो तस्वीर है ना ये पेपर में आती है, ये जो मैं आपको बताने करवाने लगा हूं ये वाली अक्सर पेपर में आती है। कहता है जी खरीमल तस्वीर फोगो देखें और फोगी व मिसाल के साथ कच्ची या कट्ठे थे वाला डायलॉग वांसों आंसू कंप्लीट कीजिए। कहता है जी तस्वीर को देखें, ये तस्वीर है जी, इसको देखें और एग्जाम्पल के साथ जो कट्ठा जो डायलॉग है उसको कंप्लीट कीजिए। हो गया एग्जाम्पल दिया, मैं कहता जी फयोंग वोने अस्पताल ओदिए सो कहाँ मौजूद है, अस्पताल जो है वो कहाँ मौजूद है, तो कहते हैं जी सम छंगे तीसरी मंजिल में सोए मौजूद है, सम छंगरो तीसरी मंजिल की तरफ उल्ला खासे ऊपर जाइए। अस्पताल कहाँ मौजूद है जी, ये देखें ये अस्पताल है जी, इसको हम जरा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ये अस्पताल है जी, ठीक है, तो ये नीचे बेसमेंट है, ठीक है, पहली दूसरी और तीसरी, ये तीसरी मंजिल है, ठीक है। जहां पर हम क्या करते हैं जी पाकिस्तान में वैसे हमारी यही होती है ना, जहां पर हम खड़े होते हैं उसको हम गिनते ही नहीं है, हम कहते हैं जी पहली मंजिल क्या है जी, जो जहां जो हमारी ऊपर वाली मंजिल होती है हम उसको पहली मंजिल कहते हैं, ऐसे ही है, यानी हम बेसमेंट को मंजिल नहीं कहते। अब वहां पे क्या है जी, जहां पर खड़े होते हैं जो मेन डोर होता है उसको वो पहली मंजिल कहते हैं, उसके ऊपर वाली दूसरी मंजिल होती है, फिर उसके ऊपर वाली तीसरी मंजिल होती है, ठीक है। हम इस चीज यहाँ पे ये जो लड़की लड़का खड़े यहाँ पर हम कहते नहीं है कि मंजिल, हम कहते हैं जी ये पहली मंजिल है और ये फिर दूसरी मंजिल है, नहीं जी ये वो कोरियन होते हैं, जहाँ पर ये खड़े ये पहली मंजिल है, ये दूसरी मंजिल है, ये तीसरी मंजिल, इसको याद रखना है क्योंकि इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। तो आपने ये नहीं कहना कि ये दूसरी मंजिल है जी, ये खड़ा है ये पहली है, या गुक वाली ये दूसरी, नहीं जी तीसरी है, पहली जहां पर वो खड़े हैं वो मंजिल है, दूसरी यहाँ पर मेडिकल स्टोर है, तीसरी जहां पर अस्पताल है। तो कहते हैं जी सम चिंगे सोयो तीसरी मंजिल में मौजूद है, समचुंग रो उल्ला खासे हो तीसरी मंजिल की तरफ ऊपर जाइए। अब इसी तरह हमने खुद करना है जी, कहता है जी फयोन उजोमी कन्वीनियंस स्टोर ओदिए सोयो कहाँ मौजूद है, कन्वीनियंस स्टोर जो है वो कहाँ मौजूद है, तो कहाँ मौजूद है जी कन्वीनियंस स्टोर, ये है जी कहाँ है जी, बेसमेंट में है ना, तो यहां पर आएगा कि छिया इल छिंगे, छिया इल छिंगे बेसमेंट की पहली मंजिल में सोयो मौजूद है, छिया इल छिंगरो खासेयो पहली मंजिल की तरफ खासेयो जाइए। लिख देता हूं जी, स्टेटमेंट जरा बड़ी है। कन्वीनियंस स्टोर कहाँ मौजूद है, अब ये क्या है जी, ये बेसमेंट है, ठीक है, और बेसमेंट को हम क्या कहते हैं, छिया कहते हैं, ऐसे ही है छिया, बेसमेंट इलछंग एक को कहते हैं, और मंजिल कहते हैं जी ये बेसमेंट की पहली मंजिल है, ठीक है, छिया इलछिंग बेसमेंट की पहली मंजिल में इस सोयो मौजूद है, ठीक हो गया, छिया इलछिंग इस सोयो बेसमेंट की पहली मंजिल में मौजूद है। अब नेक्स्ट आगे आ जाएगा डॉट लिख के, ये जो छी है बेसमेंट की जो पहली मंजिल है, छिया इलछिंग, अब क्योंकि पश्चिम आ रहा है तो छिया इलछुंगरो पहली मंजिल की तरफ खासे हो जाइए, बेसमेंट की पहली मंजिल की तरफ जाइए। आगे जी कहता है जी ऊंचे गुक
पूछेगी डाक खाना ओदिए सोयो कहाँ मौजूद है, डाक खाना कहाँ मौजूद है। तो डाक खाना देखें जी कहाँ मौजूद है, कहाँ मौजूद है। ये है जी, ये बाहर है। ये उच्छेगु का डाक खाना लिखा हुआ है, ये ऊपर डाक खत की तस्वीर भी बनी हुई है। तो यहां पर आएगा जी खोनमुल फाके, क्योंकि ये इमारत है, तो जो डाक खाना है वो इमारत के बाहर है, बिल्डिंग के बाहर है। तो हम यहां पर लिखेंगे जी खोनमुल, खोनमुल इमारत। ठीक है, खोनमुल इमारत को कहते हैं। अब इमारत के बाहर है तो लिख देंगे जी खोनमुल फाके, खोनमुल फाके। इमारत के बाहर इस सोयो मौजूद है। ठीक है, अब आगे आएगा जी फाकरो, बाहर की तरफ, फाकरो बाहर की तरफ खासे हो जाइए। खोनमुल है इस सोयो इमारत के बाहर मौजूद है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाहर ये उच्छेद डाक खाना है। तो आगे जी खोनमुल फाके, इमारत के फाके बाहर इस सोयो मौजूद है। फागरो खासे हो बाहर की तरफ जाइए। आगे जी कहता है जी यज्ञ होगी मेडिकल स्टोर होती है सोयो कहाँ मौजूद है। मेडिकल स्टोर जो है वो कहाँ मौजूद है, तो कहाँ मौजूद है जी, ये दूसरी मंजिल पे है। ये पहली मंजिल है, ये ऊपर दूसरी मंजिल है, तो दूसरी मंजिल पे मौजूद है। तो यहां पर आएगा जी ई छुंग, ई छुंगे इस सोयो दूसरी मंजिल में मौजूद है। तो ई छुंग रो खासे दूसरी मंजिल की तरफ जाइए। दूसरी मंजिल में मौजूद है तो दूसरी मंजिल की तरफ जाइए। ठीक है, कॉफी शॉपी, कॉफी शॉपी जो कॉफी शॉप है ओदी सोयो कहाँ मौजूद है, कॉफी शॉप जो है वो कहाँ मौजूद है। तो कहाँ मौजूद है जी कॉफी शॉप, ये ऊपर है जी। तो जो ऊपर है ना ये बिल्डिंग के भी ऊपर है, तो ये रूफटॉप है। तो रूफटॉप को हम क्या कहते हैं, ओक्संग कहते हैं। ओक्संग रूफटॉप है ना, ऊपर जो ऊपर वाली है बिल्डिंग के भी ऊपर, तो इसको हम कहते हैं जी ओक्सोंग। यहां पर आएगा जी ओक्सांगे, ओक्सांगे। ओक्संग कहते हैं जी रूफटॉप को, ओक्सांगे सोयो रूफटॉप में मौजूद है। ठीक है, ओक्सांगे सोयो रूफटॉप में मौजूद है। ओक्सांग रो खायो रूफटॉप की तरफ जाइए, खासियो रूफटॉप की तरफ जाइए। ओक्सांगे सोयो रूफटॉप की तरफ मौजूद है। ओक्सांग रो खायो खासियो रूफटॉप की तरफ जाइए। समझ आ गई है जी। ये मैंने इसलिए सारे करवाए हैं आपको क्योंकि ये पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ये शायद यही इसी तरह यही सवाल जो है वो इसी तरह से पकड़ को पेपर में डाल दें, और इनमें से कोई भी जो है वो जो है स्टेटमेंट दे सकते हैं वो, इसलिए मैंने ये सारे करवाए हैं। समझ आ गई है। और घबराने की बात नहीं है, वहां पे आपने लिखने वाला कोई भी नहीं है, एमसीक्यूज ही होते हैं। सिंपल यहाँ पे आपने तस्वीर को देखना है और वहां पे ऑप्शन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा है वहां पे 4 ऑप्शन होंगे कि जी मेडिकल स्टोर जो है वो कहाँ मौजूद है, पहली मंजिल पे मौजूद है। इलछंगे सोयो, इछंगे सोयो, सामछंगे सोयो, साछंगे सोयो। तो क्या है जी मेडिकल स्टोर कहाँ मौजूद है, इछंगे दूसरी मंजिल पे है, तो वहां पे आपने सिंपल इछंग के ऊपर क्लिक कर देनी है। एमसीक्यूज होते हैं। तो ये सर मैं आपको समझाने के लिए मैंने सारी स्टेटमेंट जो है वो वाजे करके लिखी है। अच्छा जी, सेवा नंबर 2 है, यूसुफ और फूंग के दरमियान है। यूसुफ कहता है हवेसा खंचोए कंपनी के करीब में यागुगी सोयो क्या मेडिकल स्टोर मौजूद है, कंपनी के करीब में क्या मेडिकल स्टोर मौजूद है। फूंग कहता है ने जी हाँ कक्का वयो, जी हाँ करीब है। मात आने, मात माट को कहते हैं, आने अंदर ही सोयो मौजूद है, यानी माट के अंदर मौजूद है। यूसुफ कहता है मात है, माट में उठो के खायो कैसे जाते हो, जो मार्ट है वहां तक आप कैसे जाते हो। वो कहता है हवेसा कंपनी आप सामने, सागोरी ये सो चौक से, कंपनी के जो आप सामने है चौक से ओरन चौक दाई रोक की तरफ खासे जाइए। कंपनी के सामने चौक से दाई तरफ जाइए। खरोम योन तो फिर मात का इस सोयो मार्ट मौजूद है। यूसुफ कहता खमसा मिदा शुक्रिया। इसकी लिसनिंग सुने जी। 회사 근처에 있어요? 네, 가까워요. 마트 안에 있어요. 마트에 어떻게 가요? 회사 앞 사거리에서 오른쪽으로 가세요. 그러면 마트가 있어요.
감사합니다. ओके हो गया जी। ठेदा पे फायो जवाब देकर देखिए। कहता जी या गुगी मेडिकल स्टोर होती है सोयो कहाँ मौजूद है? मेडिकल स्टोर कहाँ मौजूद है जी? माठ है या आने सोयो? मार्ट के अंदर मौजूद है। माठ है, मार्ट में ओतो के खायो कैसे जाना पड़ेगा? वैसा आपे सागोर ये सो कंपनी के सामने चौक से ओरन चौगरो खासे हो दाएं तरफ हो जाइए। क्रोमोजोन मात का सोयो तो फिर मार्ट मौजूद है। ये छेशी देन आपने खुद करना जी। अच्छा एक लफ्ज हमने खोनो पे और मार्जिन पे पढ़ा था ना, आमने सामने। आमने सामने क्या होता है? जो रोड मतलब दरमियान में सड़क हो, जिस तरह ये रोड है ना, ये खोनो पे होना है और मार्जिन पे होना है। ठीक है, जो हमारे बिल्कुल सामने हो वो अप होता है। अप होता है जी सामने। जो आमने सामने होता है, जिस तरह हम कहते हैं ना ओपोजिट, ओपोजिट लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, क्या अस्पताल के ओपोजिट, इस दुकान के ओपोजिट। ओपोजिट क्या होता है जी? खोनो फ्योन मार्जिन फ्योन। यो नहीं, यो जो रोड क्रॉस करके आगे को चीज लोकेशन हो उसको हम खोनो फ्योन मार्जिन फ्योन कहते हैं। ये याद रखना। इल की रीडिंग पार्ट है जी, कहता जी 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, इलबुन बोथो ओबुन इबुन काजी थाइम नरजल ने योंगवा कंटेंट के साथ खंगे इन ताल्लुक रखने वाली मौजूदा खड़ीमल तस्वीर को शिक्षी इंतखाब की। कहता जी नरजल कंटेंट के साथ जो ताल्लुक रखने वाली मौजूदा तस्वीर है उसका इंतखाब कीजिए। नेरियो वायो नीचे आता है, तो किस तस्वीर में नीचे आ रहा है? पहली तस्वीर में अंदर जाना, अंदर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। सेकंड तस्वीर जी हमारे ऑप्शन दुरुस्त है जी, दूसरा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। तीसरा जी ऊपर जाना और ये है जी अंदर आना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी। दूसरा सवाल है जी, कहते हैं वेन चोगरो खायो बाईं तरफ जाता है या बाईं तरफ जाते हैं, तो किस तरफ कौन सा लोकेशन आएगी जी? यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है? वेन चोगरो खायो, चौथा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी। ये ओरन चौक है, ठीक है, ये पीछे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है और ये बाईं तरफ है, वेन चोकरो। तीसरा सवाल कहता है जी थाइम नरजल ने योंगवा कंटेंट के साथ खंगे इन ताल्लुक रखने वाली कौशल चीज को शिफ्ट का इंतखाब कीजिए। नरजल कंटेंट के साथ जो ताल्लुक रखने वाली चीज है उसका इंतखाब कीजिए। कंटेंट क्या है जी हमारे पास? आरे। आरे कहते हैं जी नीचे को। अब इसके साथ जो ताल्लुक रखने वाली चीज है उसका हमने कनेक्ट उसका ताल्लुक रखना है जी, चेक करना है। वीची कहते हैं जी लोकेशन। आरे क्या है जी? नीचे। और नीचे क्या है जी? एक लोकेशन है, डायरेक्शन है ना, लोकेशन है। तो पहला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी। कुकचुक नेशनैलिटी, आरे नीचे, क्या ये एक नेशनैलिटी है? नहीं जी, गलत है। शमीमी मशगला हॉबी, क्या ये मशगला है नीचे? नहीं जी, गलत है। खाजुक फैमिली, क्या ये फैमिली है? नहीं जी, गलत है। ताल्लुक रखने वाली चीज कौन सी है जी? पहला ऑप्शन दुरुस्त है, विची। चौथा सवाल कहते हैं जी थाइम नजल जुंग जगह मितचुल चिन अंडरलाइन बूबोनी हिस्से का मानन दुरुस्त मुंजंगल फिक्रा खुरशिप्शियो इंतखाब कीजिए। कहते हैं जी नजर झैल में से जो अंडरलाइन हिस्सा है, पार्ट है, उसमें दुरुस्त फिक्रे का इंतखाब कीजिए। पहला ऑप्शन है जी, कहते हैं योगी है यहाँ इर्मी सीसियो नाम लिखिए। यहां पर नाम लिखिए, तो हमने अंडरलाइन वाली चीज देखनी है। तो यहां पर अंडरलाइन में ई आया, इर्मी। गलत है जी। क्यों? यहां पे इर्मी नहीं था आना, इरमल आना था, अल आना था जी। ग्रामर ऑब्जेक्ट मार्कर आना था, सब्जेक्ट मार्कर नहीं था आना, इरमल। ठीक है, यहां पर जो पहला ऑप्शन है यहां पे इरमल आना था, इरमल सी से हो, उनका आगे वर्ब आ रहा है। दूसरा कहता है जी ई छिंगरो, दूसरी मंजिल की तरफ ओला खास से ऊपर जाइए। तो दूसरा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी, छंग रो। ग्रामर पूरी ठीक लगी हुई है, कॉन्स्टेंट पे एंड हो रहा है, तो उरो विद पश्चिम उरो आती है ना, तो ई छंगरो ओला खासियो दूसरी मंजिल की तरफ ऊपर जाइए। तो ये ग्रामर के एतबार से पूरा जुमला जो है वो दुरुस्त है। तीसरा कहता है योगी ऐसो यहां से सोने हाश इसे साफ कीजिए या वाश कीजिए। दो ये वाश करना, छित्ता। कहते हैं यहां से हाथ वाश कीजिए। तो यहां पर जो ए ग्रामर है, अंडरलाइन के ऊपर जो ग्रामर है ए, ये गलत है। एक किसी जगह पर जाने, किसी जगह पर मौजूद होने, किसी जगह पर रहने के लिए इस्तेमाल होती है। यहां पर आएगा जी सोनल, यहां पर भी ग्रामर होगी जी, अल ग्रामर इस्तेमाल होगी यहां पे, सोनल। ठीक है, ये भी गलत है। चौथा कहता है जी सामूशील दफ्तर आने सो अंदर थ्रो खासे हो दाखिल हो जाइए। कहते जी आने एसो,
अगर तो यहाँ पर सिंपल ए होता तो फिर ये दुरुस्त होना था। एसो किसी जगह पर काम होने के लिए इस्तेमाल होती है ग्रामर, ठीक है। अगर तो सिंपल ए होता, ए क्योंकि डायरेक्शन है, ठीक है, इसलिए फिर ये दुरुस्त होना था। तो अभी ये ग्रामर भी गलत है जी, चौथी भी। दूसरा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। तो ये अब आपका, मुझे मैंने मैसेज पढ़ा है, आपका एक सवाल है तो वो आप बाद में क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। याद रखना, कॉपी के ऊपर लिख लें। मैं इसको, क्योंकि टाइम जरा शॉर्ट है, कम है, तो मैं पैराग्राफ करवा लूं, फिर आपको मैं जो मुझे बता दीजिएगा कौन सा सवाल है आपका। पांचवा सवाल है जी, कहते थाइम नजर खिलल तहरीर इल्को पढ़ें और ने योंगवा कंटेंट के साथ कत्थर मिलती जुलती गोसल चीज खोर शिपशियो इंतखाब कीजिए। कहता है जी, मनजर झैल तहरीर को पढ़ें और कंटेंट के साथ जो मिलती जुलती चीज है उसका इंतखाब कीजिए। स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। कहता है जी, हंगू गेसोनन कोरिया में फ्रोम योंग गली का नाम छूसोरल एड्रेस सायोंग अमिद इस्तेमाल करते हैं। कोरिया में थ्रोम योंग गली का नाम, सड़क का नाम, छूसोरल एड्रेस जो है वो सायोंग अमिद इस्तेमाल करते हैं। थ्रो हुई सड़क का इरमल नाम खीजोनरो, सड़क के नाम खीजोनरो के तौर पर, सड़क के नाम के तौर पर छूसोरल एड्रेस फयोगी हागी शो करने से ते मुने की वजह से शिप गे आसानी से विचिरल जो लोकेशन है हाकाल से संविदा तलाश कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मजीद जुमले को आसान कर देते हैं जी। यदि सड़क के नाम के तौर पर एड्रेस जो है वो शो करने की वजह से, ठीक है, तलाश करने की वजह से जो आसानी से लोकेशन है वो तलाश कर सकते हैं। हंगुगुई कोरिया का थ्रोमयुंग सड़क का नाम सुसोनन एड्रेस। कहता जी, जो कोरिया का सड़क का नाम है, गली का जो नाम है, एड्रेस जो है वो योंगो इंग्लिश जबान, चूसो ना चूसो एड्रेस इंग्लिश जबान का जो एड्रेस है योगी शो करने का फांक्शिक तरीका गवाह और थल्ली मुख्तलिफ है। कहता जी, जो कोरिया का सड़क का नाम एड्रेस जो है वो इंग्लिश जबान के एड्रेस शो करने के तरीके से मुख्तलिफ है। यानी जिस तरह हम इंग्लिश में एड्रेस पूछते हैं, कोरिया का एड्रेस पूछने का तरीका इंग्लिश के तरीके से मुख्तलिफ है। थोशीमयुंग सिटी का नाम, खू जिला, थोरोमयुंग गली का नाम, खोनमुल बोनो अमारत नंबर वा और कच्ची मिलते जुलते खन थाना भी है सो बड़े यूनिट जागन छोटे थानवी हुई यूनिट की तरफ सुनसरो तरतीब योगी अमिदा शो करते हैं या जाहिर करते हैं। दोबारा जी, कहता जी, कोरिया को जो सड़क का नाम एड्रेस है वो इंग्लिश जबान के एड्रेस शो करने के तरीके से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या होता है जी, तरतीब किया जी कोरिया में, पहले होता जी सिटी का नाम, फिर जिला, फिर सड़क का नाम, फिर इमारत नंबर और मिलते जुलते जितने भी बड़े यूनिट होते हैं, ठीक है, उससे छोटे यूनिटों की तरफ तरतीब से तलाश करते हैं कि ये तरतीब है एड्रेस की। फिर शुरू से सिंपल मैं इसका तर्जमा करने लगा हूं जी। कहता जी, कोरिया में सड़क का नाम एड्रेस इस्तेमाल करते हैं। सड़क का नाम के तौर पर एड्रेस जो है वो तलाश करने की वजह से आसानी से हम लोकेशन जो है वो तलाश कर सकते हैं, ठीक है। आगे है जी, कहते जी, कोरिया का जो सड़क का नाम एड्रेस इंग्लिश जबान के एड्रेस तलाश करने के तरीके से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहले क्या जी, सिटी का नाम है, फिर जिला, फिर सड़क का नाम, गली नंबर जो है, फिर इमारत नंबर और मिलते जुलते जो बड़े यूनिट हैं उससे छोटे यूनिटों की तरफ जो सुनसरो तरतीब जो है के जरिए उपयोगी अमिदा तलाश करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है जी, हंगुगुई कोरिया का थ्रोमयोंग सड़क का नाम जो है छूसोरल एड्रेस सुनन लिखने वाली सुनसोनन तरतीब योंगो इंग्लिश जबान वा और कथ समिदा कट्ठी है। कहता जी, कोरिया के जो सड़क का नाम है, एड्रेस है, वो लिखने में तरतीब जो है वो इंग्लिश जबान के साथ इकट्ठी है। नहीं जी, गलत है। कहते हैं जी, जो कोरिया का नाम लिखने का जो एड्रेस की तरतीब है वो इंग्लिश जबान की तरह सेम है, इकट्ठी है। नहीं जी, इंग्लिश में अलहदा है, कोरिया में अलहदा एड्रेस। तो ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा कहता है जी, हंगुगुई कोरिया का थ्रोमयोंग, कोरिया का सड़क का नाम, चूसरोल एड्रेस फोगो देखें और किरल, किरल कहते हैं जी सड़क को छानन तलाश करने वाली गोशन चीज भी आसान
जी हाँ समिधा नहीं है। जी हाँ तो तजी निगेशन करने के लिए नहीं। कहता जी जो कोरिया का सड़क का नाम एड्रेस है वो देखने और तलाश करने वाली जो चीज है वो आसान नहीं होती। यानी देख कर सड़क तलाश करने वाली जो चीज है वो आसान नहीं होती, तो आसान होती है। गलत है जी। तीसरा कहता है जी हमको कोई कोरिया का थ्रोमयोंग सड़क का नाम छुसो एसो एड्रेस में होशी हुई सड़क सिटी का इरमल नाप योगी जो अषाढ़ा है वो हाजियान संविधान नहीं होता। कहता है जी कोरिया के जो सड़क का एड्रेस है, ठीक है, उसमें सिटी का जो नाम है यानी वो जो शहर का नाम है वो योगी आजगी संविधान जाहिर नहीं होता। तो ये गलत है जी, सिटी का नाम भी है इसमें। ये देखिए सबसे पहले ही थोशी मियोंग सिटी का नाम है एड्रेस में, तरतीब में सिटी का नाम भी होता है। तो जी कहता है जी हंगुगी कोरिया का थ्रोमयोंग सड़क का नाम चूसो एनन एड्रेस में, सड़क के नाम एड्रेस में खोनमुल खोनमुड़ी इमारत की बोनो नंबर खाजंग सबसे नाजुंगे बाद में नाउमीदा आता है। कहता जी कोरिया का जो एड्रेस है, सड़क के नाम का जो एड्रेस है उसमें इमारत का जो नंबर है वो सबसे बाद में आता है। तो तरतीब देखते हैं जी, सबसे पहले सिटी का नाम है, फिर जिला एड्रेस लिखते हुए, फिर सड़क का नाम है, फिर इमारत नंबर है जी। ये लास्ट में इमारत नंबर आ रहा है। तो उन्होंने क्या कहा जी कोरिया का जो सड़क का नाम एड्रेस है वो इमारत का नंबर सबसे बाद में आता है। तो सबसे बाद में इमारत नंबर देखते हैं एड्रेस में। चौथा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी। स्थिति की लिसनिंग पार्ट है जी 1 से लेकर 2 तक। इलबुन बुतो इबुन काजी थाइमल मनर्जस चित्त को सुने और मूड में सवाल में अल माजन दुरुस्त थे डबल जवाब को शिपशु इंतखाब कीजिए। कहता जी मनर्जस सुने और सवाल में दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। सुनते हैं जी इसको। 1번부터 2번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 병원이 어디에 있어요? क्या कहा जी उसने? कहता जी प्योंगवानी अस्पताल ओदी सोयो कहाँ मौजूद है। प्योंगवानी ओदी सोयो अस्पताल कहाँ मौजूद है। सवाल क्या था जी? कहता जी प्योंगवानी ओदी सोयो अस्पताल कहाँ मौजूद है। तो जवाब देखते हैं जी। कहता जी प्योंगवानी सोयो अस्पताल मौजूद है, अस्पताल मौजूद है। तो ये गलत ऑप्शन है जी। बात क्या हुई है सवाल में कि अस्पताल कहाँ मौजूद है, ठीक है, लोकेशन पूछिएगा अस्पताल कहाँ मौजूद है, तो ये कहते हैं जी अस्पताल मौजूद है, गलत है। ओहुए पीएम में फयोंग वो ने खायो अस्पताल जाना है, पिछले टाइम पी जो है अस्पताल जाना है, गलत है। माथ माठ के माजन पियोने सामने इस सोए मौजूद है। तीसरा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी। सवाल क्या था जी फयोंग वो ने ओदी सोए अस्पताल कहाँ मौजूद है, तो जवाब में है जी मात माजन फ्योन अस्पताल के आमने सामने सोए मौजूद है। अच्छा जी ये जो सवाल होते हैं इसमें आपने सवाल को माइंड में रखना है, जेन में रखना है, और जेन में रख के फिर जवाब ढूंढना है। ये ना हो आप जवाब ढूंढ रहे हैं जी सवाल भी गायब है, जेन से निकल गया है कि सवाल पूछा गया है, जेन में सवाल रख के फिर आपने जवाब ढूंढना है। सवाल क्या है जी हमारा कि अस्पताल कहाँ मौजूद है, तो उसका हमने मिलता जुलता जवाब देखना है जी। कहता है जी मात के सामने मौजूद है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। तो जी कहता है जी मात नन मात योगी ऐसे यहाँ से मोर होयो बोलता तो जी दूर हो ना, तो मोर होयो दूर है, माठ जो है वो यहाँ से दूर है। चौथा भी गलत है जी, सुने इसको। 1. 병원이 있어요. 2. 오후에 병원에 가요. 3. 마트 맞은편에 있어요. 4. 마트는 여기에서 멀어요. ओके है। दूसरा सवाल है जी, इसको भी सुन ले। 2번. 은행에 어떻게 가요? कहता जी अनहेंगे, अनहेंग कहते हैं जी बैंक को, अनहेंगे बैंक में ओठो के कैसे खायो जाते हो, बैंक में कैसे जाते हो। पहले कहता है जी हमंजन हारो, वंजन होता जी तब्दील, करेंसी तब्दील करने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है जी हमंजन हारो, तब्दील करने के लिए अनहेंग बैंक में खायो जाता हूं, ठीक है, ये गलत है जी।
कहते जी कैसे जाते हो, कहते जी शिनबुंजुंगल, शिनबुंजुंग कहते जी आईडी कार्ड को, खाजी को खास्यो साथ लेकर जाइए, नहीं जी ये मिलता ही नहीं है जवाब, गलत है जी। तीसरा कहते जी उन हैंगर बैंक जो है वो नेशी 4 बजे आने, आना हो गया जी हाफ, यानी 4:30 बजे मुनल दरवाजा था दायो बंद होता है। कहता जी जो बैंक जो है वो 4:30 बजे दरवाजा बंद होता है, गलत है जी। चौथा कहता जी फयोन हुई जो माफेसो, कन्वीनियंस स्टोर के सामने से ओरन चोकरो दाएं तरफ खासे हो जाइए। सवाल जी हमारा बैंक आपको के खाओ बैंक कैसे जाना है, तो जवाब में कहता जी कन्वीनियंस स्टोर के सामने दाएं तरफ जाइए। चौथा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी। 1. 환전하러 은행에 가요. 2. 신분증을 가지고 가세요. 3. 은행은 4시 반에 문을 닫아요. 4. 편의점 앞에서 오른쪽으로 가세요. साम्बन बुथो ओबन काजी 3 नंबर से 5 नंबर तक थाइमल मनर्जा जैलतित को सुने और थिरन सुन करने वाला ने यंगवा कंटेंट के साथ खवंगे इनन ताल्लुक रखने वाली मौजूदा खड़ीमल तस्वीर को शिप्शो इंतखाब कीजिए। कहता जी मनर्जा जैल सुने और सुनने वाली कंटेंट के साथ ताल्लुक रखने वाली जो तस्वीर है उसका इंतखाब कीजिए। तस्वीर में ये आने लिखा हुआ जी, आने में कहते हैं जी मालूमात, आने सबके साथ लिखा हुआ जी मालूमात को कहते हैं। ठीक है, अब सवाल सुनते हैं फिर हम देखते हैं जी। 3번부터 5번까지 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 3번. 식당은 몇 층에 있어요? 식당은 2층에 있어요. क्या कहा जी उसने, कहता जी शिकतांगन होटल जो है वो अभी मौजूद छुंगे कौन सी मंजिल में सोयो मौजूद है। शिकतांगन होटल जो है वो ई छंगे सोयो दूसरी मंजिल में मौजूद है। ये है जी तीसरा सवाल, कहता जी शिकतांगन होटल मौजूद कितनी छंगे मंजिल में सोयो मौजूद है, होटल कौन सी मंजिल में मौजूद है, तो जोजा कहते जी शिकतांगन होटल जो है ई छंगे दूसरी मंजिल में सोयो मौजूद है। तो जवाब देखते हैं जी कौन सी तस्वीर है, दूसरी मंजिल का जिक्र किया उसने, तो कौन सा ऑप्शन है जी, टेक्स्ट करके मुझे बताएं, इसको देख के मैसेज करके बताएं ना कौन सी मंजिल है, होटल कौन सी मंजिल में मौजूद है, दूसरी मंजिल है जी, ये है जी होटल ये। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। चौथा सवाल सुने जी। 4번. 자동차가 어디에 있어요? 건물 사이에 있어요. कहता जी छादोंग छागा गाड़ी जो है वो ओदीए सो कहाँ मौजूद है, गाड़ी कहाँ मौजूद है, तो जवाब में उसने कहा जी योजा कहती है जी खोनमुल इमारत के साइए दरमियान में सोए मौजूद है, इमारत के दरमियान मौजूद है। कौन सा ऑप्शन है जी, तीसरा ऑप्शन है जी हमारा, इमारत के दरमियान मौजूद है। पांचवा सवाल सुने जी। 5번. 약국이 어디에 있어요? 약국이 병원 옆에 있어요. कहता जी यागोगी मेडिकल स्टोर ओदीए सोयो कहाँ मौजूद है, यागोगी ओदीए सोयो मेडिकल स्टोर कहाँ मौजूद है, यागोगी फुयोंगवोने मेडिकल स्टोर फुयोंगवोन अस्पताल योफे के साथ सोयो मौजूद है। मेडिकल स्टोर जो है वह अस्पताल के साथ मौजूद है। कौन सा ऑप्शन है जी, अस्पताल के साथ, पहला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी। ठीक हो गया, ये हमारी लिसनिंग थी जी, इसको आपने अच्छी तरह चैप्टर को तैयार करना है। ठीक है,